नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट फास्ट स्टैंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर इंसान और वन्यजीव के बीच टकराव की घटना सामने आई है। यहां बाघिन ने एक चरवाहे पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन इस दौरान चरवाहे के मवेशी ही उसकी जान बचाने के लिए आगे आ गए। मामला पनपथा कोर क्षेत्र की बगड़ो बीट का है। बगड़ो गांव निवासी 36 वर्षीय राम नरेश सिंह अपने मवेशी को तलाशते हुए बफर जोन की सीमा पार करके कोर क्षेत्र में पहुंच गए थे। इसी दौरान उनका सामना बाघिन और उसके शावक से हो गया। शावक को खतरा महसूस होने पर बाघिन ने राम नरेश पर हमला कर दिया और राम नरेश की पुकार सुनकर भैंसों का झुंड बाघिन की ओर दौड़ा, जिसके बाद बाघिन शावक के साथ वहां से भाग गई। हमले में राम नरेश के हाथ में चोट आई है और इलाज के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। अगली खबर की तरफ रुख करें तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। डोंगर गांव में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में पुलिस ने मृतक के रिश्ते से जीजा वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे मृतक की पत्नी और आरोपी वीरेंद्र के बीच कथित प्रेम संबंध सामने आए हैं। आरोप है कि वीरेंद्र एक नाबालिग के साथ मिलकर अपने साड़ू की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दे दिया गया। आरोपी ने चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मृतक के पेट में चाकू छोड़कर आरोपी भाग निकला था। जांच के दौरान पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ते हुए आरोपी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में नाबालिग की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस अब हत्या की पूरी वजह और कथित प्रेम संबंध से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल कर रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं तो भोपाल में 17 साल के किशोर रेहान की हत्या की जांच में पुलिस के सामने कथित साजिश की कई परतें खुल रही हैं। पुलिस को शक है कि करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के लालच में किशोर को निशाना बनाया गया था। इस मामले में एक नाबालिग समेत करीब 13 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस जांच में एक कथित नेटवर्क की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद किशोर के शरीर से प्राइवेट पार्ट्स निकालकर उन्हें बेचने और कथित तौर पर विदेश भेजने की साजिश रची गई थी। जांच के दौरान डॉक्टर जोहेब का नाम भी सामने आया है और पुलिस उसकी भूमिका समेत दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि मामले में अभी जांच जारी है और कथित नेटवर्क से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि होना बाकी है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के नवलखा चौराहे पर संत सूरदास की प्रतिमा स्थल की बदहाल स्थिति को लेकर खंडेलवाल समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रतिमा स्थल पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है और मौके से संत सुंदरदास की प्रतिमा भी गायब है। समाज के लोगों का कहना है कि विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर प्रतिमा स्थल को तोड़ दिया गया है, लेकिन प्रतिमा को कहां ले जाया गया इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अब समाज के नगर निगम प्रशासन से जवाब मांग रहा है और सवाल उठाया जा रहा है कि प्रतिमा हटाने का फैसला किसने लिया और उसे फिलहाल कहां रखा गया है। समाज की मांग है कि प्रतिमा को सम्मानपूर्वक दोबारा स्थापित किया जाए, स्थल की स्थिति सुधारी जाए और पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए। इस मामले को लेकर समाज के लोगों में नगर निगम प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। अगली खबर की तरफ रुख करें तो इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। झलरिया गांव में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या करने और इसके बाद दोनों बच्चों को तालाब में फेंकने का आरोप लगा हुआ है। घटना में 10 साल की बेटी माही की मौत हो गई है, जबकि 8 वर्षीय बेटा अजय किसी तरह तालाब से बाहर निकल आया। इसके बाद उसने लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 37 वर्षीय सुनील पिता राम अवतार चौहान ने 17 अगस्त की देर रात अपनी 32 वर्षीय पत्नी अनीताबाई पर चाकू से हमला किया था। इसके बाद दोनों बच्चों को हिंगोनिया गांव के पास तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी को झलारिया से हिरासत में लिया है और पूछताछ के बाद एसडीआरएफ ने रात भर सर्चिंग की और माही का शव बरामद किया। शुरुआती जांच में पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं तो इंदौर के बाईपास स्थित एडम सेल रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की जांच के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट की जांच की है। इस दौरान 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद भी मिले हैं। पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े भी पाए गए हैं। जांच में पानी की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी मिले हैं। इसके अलावा वेज और नॉन वेज खाद्य सामग्री एक ही फ्रीजर में रखा मिला था। मौके पर मिले एक्सपायर्ड सामान को संचालक ने नष्ट कराया। टीम ने पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता और राजमा समेत 6 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी और खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक रेस्टोरेंट के खिलाफ पहले भी 2 मामले सामने आ चुके हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं और इंदौर के सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिली है। 17 अगस्त को सोना बढ़कर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी का भाव 2,34,000 रुपए प्रति किलो दर्ज
दर्ज किया गया है। पिछले सप्ताह की तुलना करें तो सोने में करीब 3,500 रुपए और चांदी में करीब 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बाजार विशेषज्ञों और कारोबारियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और मांग दोनों ही सराफा बाजार के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी बाजार की चाल पर कारोबारियों और ग्राहकों की नजर बनी रहेगी। अगली और आखिरी बड़ी खबर की तरफ रुख करें तो बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश को भी अहम प्रतिनिधित्व मिला है। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश से 6 नेताओं को जगह मिली है। इनमें इंदौर के मऊ क्षेत्र की निवासी और राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह रही कि 17 अगस्त को ही कविता पाटीदार का जन्मदिन भी था। उन्होंने नई जिम्मेदारी को अपने जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा बताया और इंदौर एयरपोर्ट से रवाना होने के दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। कविता पाटीदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, एक सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई भी दी। ऐसे ही सबसे तेज खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें राजीव टाइम्स को और जुड़े रहे।